श्री राम परमानंद सांप का बिल था। हाँ यार, बड़ी गुड मॉर्निंग थी। अभी मैं हूँ पुणे के पावना लेक के पास में। यहाँ से एक बहुत ही बड़ा फोर्ट दिखाई देता है। तो दिस इज टिकोना फोर्ट वी आर गोइंग फॉर। लेट्स बोर्डिंग विद सम सुकून। ठंड बहुत है अंकल। ऑल सेट फॉर द ट्रेकिंग। अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। माउंटेन ट्रेकिंग बेसिकली, नॉट ट्रेकिंग मैन। ये मेरे ऊपर में टिकोना फोर्ट है। काफी ऊंचा है, कैमरे में तो यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा। ऊपर जाके ही दिखाऊंगा अगर जिंदा बचा तो। और ये पार्किंग एरिया, यहाँ पे 20 रुपीज लगते हैं। अंकल यहाँ पे बैठते हैं, इधर पार्किंग करो गाड़ी। थोड़ा फोर्ट के बारे में बताइए। और शिवाजी महाराज का, औरंगजेब का लड़का इधर ही रुका था। संभाजी राजा को मिलने के लिए आया था ना, इधर ही रुका था। चलो 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 आजा। यहाँ से वो पहाड़ी दिख रही है ना, बिल्कुल पास लग रही है। लोगों को लगता है कि जल्दी चढ़ जाएंगे, बट इट्स नॉट। शाबाश। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा बस। ये आपके लिए या हमारे लिए? हमारे लिए। ओ, हम लोग जवान है ना, हम लोग तो 20 मिनट में जाएंगे, राइट? आप कितना बार चढ़े इधर? रोज? वाह क्या बात है, इसीलिए आप बहुत बॉडी बिल्डर है आप। हाँ। तो जहाँ पे टिकोना की पार्किंग है उसके अंदर आप जाओगे तो आपको एक पतला सा गली दिखेगा। उस गली से निकलना है, जंगल झाड़ियों से। आपको देखने में वो बहुत नजदीक लग रहा होगा, करीब लग रहा होगा, और लोग कह रहे हैं कि बस 30 मिनट। लेट्स डू दिस। जवान की तरह चढ़ते हैं, हौसला बुलंद करके। मुझे तो नहीं लगता इतना आसान है, बिकॉज मैं बहुत सारे माउंटेन ट्रेक किए हैं मैंने। काफी टाइम लगने वाला है। देयर इज नो रोड मैन। चढ़ते ही दर्द देना शुरू दोस्त। पैर दर्द देने लगा। बाप रे, हम इतना दर्द दे रहे। अंकल को देखो इतना सामान लेकर के जा रहे। शाबाश अंकल, आपसे सीखने को मिल रहा बहुत कुछ। हे प्रभु, हे श्री राम परमानंद। सांप का बिल था। अभी लगता है मुझे मंजिल आधा भी तय नहीं हुआ है। व्यू यहाँ से मिल रहा है। एक पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे स्टे करने का, थोड़ा रेस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए पीछे, जहाँ पे इमरजेंसी लोकल पुलिस जो भी है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क करके इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं। कोई आपकी मदद के लिए आ सकता है यहाँ पे, या तो पुलिस या तो ग्रामीण के लोग। अभी बहुत दूर है मंजिल, आगे चल करके देखता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मुझे फियर ऑफ हाइट है। 2-3 माले की छत से भी मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, बट उसको जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी ऊंची ऊंची हाइट तय कर चुका हूँ। अभी सफ़र अभी लगभग आधा दूर है और मैं नीचे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रास्ता बिल्कुल नैरो है। थकान हो गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, देखिए मेरी ये छोटी बच्ची हेल्प कर पा रही है। मैं इसे देख रहा हूँ। इसके माँ बाप है और वो जस्ट मुश्किल से 5 साल की बच्ची है। वो अपने मम्मी पापा के साथ चढ़ रही है। इतनी ऊंचाई अभी तक गोद में नहीं आई है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। लेट्स गो अहेड। आराम से आराम से। उनके माँ बाप की मैंने तारीफ की। उन्हें बताया कि आपकी बेटी में बहुत हिम्मत है। इवन वो अपने माँ बाप से भी आगे आगे चल रही है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी दुकान मिलेगी जहाँ पे पानी वगैरह और क्या क्या अंकल? नींबू पानी, काकड़ी, ताक, पेरो, चाह। थक जाओ तो पानी वगैरह, नींबू पानी, चाय, एनर्जी ड्रिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। 4 नींबू पानी कर दो अंकल। हाँ। एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त बनाना। अच्छा हो गया का। इस जगह पे अंकल ने फ्रेश नींबू पानी दिया। पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ ये अच्छा बना या नहीं है। थोड़ा नींबू और डालो। खट्टा कम है, नींबू ज्यादा है। पोहा है, नींबू शरबत है। महाराष्ट्र में नींबू को लींबू बोलते हैं। अमरूद जो होता है उसको पेरू कहते हैं। कभी भी जब थक जाओ तो बिल्कुल इनकी मदद भी करें। लाइक आप यहाँ पे आते हो, मंडे से लेके फ्राइडे तक उनका क्राउड भी नहीं रहता है। इवन सैटरडे संडे में भी कम भीड़ देख रहा हूँ यहाँ पे। और अंकल रोज 10 सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर एक बार गुजरो तो भले आपको पीना है, नहीं पीना अलग की बात है, एक बार यहाँ पे पी लो। जहाँ पे हम जवान जैसे लोग आके थक जा रहे हैं, यहाँ पे अंकल बीच पहाड़ी के ऊपर में, इतनी उम्र में, कितना एज हो गया अंकल आपका? 67। ओह सॉरी। अभी हमने काकड़ी भी बोला हुआ है। यहाँ पे नींबू शरबत आपको 20 रुपए का मिलेगा और खीरा एक पीस 20 रुपए का मिलेगा।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है अंकल, फिर मिलता हूँ आपसे। है चलिए बाय। बहुत प्यार से अंकल ने मसाले वगैरह डाल करके बनाया है। थोड़ा थक गया हूँ और नीचे देख के डर लग रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो बड़ा कैमरा पकड़ के चल रहा था लंबा, उसको मैंने बैग में रख दिया है। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। सीढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। वो ड्रोन वाला लेके आ रहा था, पूरा ऐसे एक हाथ से पकड़ रहा है तो बैलेंस नहीं बन रहा है, पूरा ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे पैक करने में भी डर लग रहा है उसका। रास्ता हो तो आधा दूर तक होता है। उसके बाद यहाँ पे एक दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। ओके, ये इतना मोटा है और चट्टानों के बीच में बनाया गया है। आपको मैं वो दरवाजा दिखा रहा हूँ, ये दरवाजा है। तुम सोचो यार, आप देख सकते हो ये पूरा लोखंड वगैरह, और ये कितना मोटा लकड़ी है जो कि अभी तक टूटा नहीं है, पूरा फुल स्ट्रांग है। और ताले लगते होंगे, सोचो। पहाड़ी का रास्ता यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे जो मेन दरवाजे हैं, दरवाजे इतने मोटे हैं और इनके जो मतलब ताले लगाने वाले हैं वो काफी मोटे मोटे हैं, मतलब किसी का बाप भी इसे तोड़ नहीं सकता। और ये पूरा चट्टान एक तरीके से गुफा है जिसके अंदर में हम अभी जाएंगे और सीढ़ियां बनी हुई है। मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पे चढ़ने के लिए रास्ते नहीं है, मतलब सीढ़ी भी नहीं है प्रॉपरली, पूरा सब कुछ टूट चुका है। अब वो यहाँ पे रहते होंगे तो ऐसे तो चढ़ के आते नहीं होंगे। बहुत साल पहले यहाँ पे रास्ता होगा, पूरा एक प्रॉपर नैरो अगर सीढ़ी है तो नैरो सीढ़ी बनी होगी, लेकिन अभी जा करके वो चीजें लुप्त हो रही है और इतने सालों में कोलैप्स हो गया सब कुछ। आप अपने रिस्क पे आए यहाँ पे एंड आई डोंट नो कि मैं आगे तक सफर पूरा कर पाऊंगा या नहीं। चलो लेट्स गो अहेड। ये इधर एक छोटा गुफा जैसा है, कुछ रहता होगा इसमें, स्टोर रूम टाइप सा या फिर किसी पर्पस के लिए यूज होता होगा। ये दरवाजा है, अभी अंदर जा रहा हूँ। अभी भी दिख रहा है वो टॉप। सबसे अच्छी बात है कि फ्लैट सा सरफेस मिलता है हर जगह पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, बट ये नीचे से बहुत पता नहीं चलता यार कि ऐसा कुछ होगा। सीरियसली अभी ऐसा लग रहा है आधा भी नहीं पहुंचा हूँ। मेन जो इंक्लाइन पूरा सीधा वाला है वो तो अभी बचा है। कितना सोच समझ के सब सारी चीजें बनाई जाती होंगी। असल बात यह है कि यहाँ पे जितना भी निर्माण है, जितने भी चीजें हैं, सारे स्टोन से ही बनी है। तो इधर की ही चीजें उठा के ये सारे चीजों को बनाया जाता है। जय बजरंगबली। अभी थोड़ी शक्ति आ गई है। उस टाइम का पत्थरों पे उभरे हुए यहाँ पे मुझे हनुमान जी दिखे, मेरे हनुमान जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी थकान सारी खत्म सी हो गई है। ऐसे मैंने बहुत सारे शिल्प कला देखे हुए हैं जो पत्थरों पे छेनी हथौड़ी से कुरेद करके उसको निकाल करके पत्थरों को ऐसा शेप दिया जाता है। तो पुराने जमाने में कुछ इस तरह के टेक्निक को यूज किया जाता था मूर्तियों को उभारने के लिए। आई डोंट थिंक कि कोई इसमें कुछ रहता होगा जानवर। या तो 4 या तो 8 नहीं में कर देना। और अभी मैं अपनी लाइफ का सबसे महंगा पेरू अमरूद खाने जा रहा हूँ। एक अमरूद 50 रुपए के मिले हैं यहाँ पे। अभी क्या है, सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके आऊँ और मरता क्या नहीं करता। जस्ट 50 रुपीज, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वर्थ भी हो सकता है बिकॉज इतने ऊपर में आकर के लोग बेच रहे तो, और काफी कम लोग आते हैं। देख ही पा रहे हो बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो इतना लेना तो बनता है। यहाँ पे नल लगा होगा, मुझे लगा पानी होगा, अभी नहीं है, हो सकता है टाइम से आता होगा। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये फोर्ट का बिल्कुल निचला हिस्सा, जहाँ से रास्ते बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंपस जहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी, जैसे अमरूद वगैरह, काकड़ी हो गया, और मे बी सीजन टाइम पे कुछ और भी मिलते हो। यहाँ पे मैंने बहुत यूनिक सी चीज देखी, लोग यहाँ पे सामान कैसे चढ़ाते हैं। यहाँ पे एक पूरा रस्सा सा बना हुआ है, चेन सा बना हुआ, और एक मशीन है। यहाँ पे जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर चला के उसको होल्ड कर देते हैं वहाँ पे सामान, और यहाँ पे जब खींचते हैं ये इधर से आता है और यहाँ तक पहुँचता है, फिर यहाँ से वो लोग पिक कर लेते हैं। एफर्ट की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटा गुफा है, गुफा के अंदर में मंदिर है, छोटा सा पोंड है। ये एरिया काफी सुंदर है। आप अगर थक जाते हो, लोहे के यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे बेंच भी लगाए गए हैं। अभी यहाँ से असली जो जंग है वो शुरू होती है। श्री राम ध्यान मंदिर, राम जी का मंदिर लग रहा है, इसीलिए शायद वहाँ पे हनुमान जी का भी था, क्योंकि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी भी होते हैं। गुफा है।
जहाँ 2-3 गुफा है। एक में श्री राम जी का मंदिर था और एक में गणपति जी का, पत्थरों से ही बना हुआ था वहाँ पे। अब यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सीधी हो रही है। अब ये पूरा स्ट्रेट हो चुका है। आई एम डूइंग द टफेस्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ। इतनी ऊंची चढ़ाई और इतनी सीधी कभी नहीं चढ़ी, बहुत डर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे ही ना बढ़ूं, बट हिम्मत कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉट एडवाइजेबल। मैं इस जगह को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे आओ, बिल्कुल भी नहीं। ये सीढ़ी देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टिकोना फोर्ट। टिकोना फोर्ट पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे रूल किया है, जैसे निज़ाम हो गए, मुगल, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज एंड द लास्ट ब्रिटिशर्स ने भी इस पे रूल किया है। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसका नाम टिकोना है। टिकोना कहने का मतलब है कि 3 कोना। यहाँ पे एक मंदिर है, नंदी जी बाहर खड़े हैं, इसका मतलब मुझे लगता है ये शिव जी का ही मंदिर होगा। यहाँ पे एक सुरंग भी है नीचे में, एक केव टाइप सा। गुफा बहुत सारे बनाए गए हैं और यहाँ टॉप पे बिल्कुल शिव जी का मंदिर है। अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे पहाड़ होते हैं वहाँ पे शिव जी के मंदिर होते हैं, त्रिशूल होता है। ये एक शक्ति प्रदान करता है। हमारे देवी देवता जो है वो पहाड़ों में ही तो बसते हैं। इस फोर्ट में बहुत सारे गुफा है। गुफा इन द सेंस एक तरह का मुझे उनका कमरा लग रहा है। ये बिल्कुल अब पत्थरों को काट करके ही बनाया गया, क्योंकि यहाँ कुछ और हो नहीं सकता था उस टाइम पे। काफी वर्ष पुरानी बात है। ये गुफा अंदर से कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, ये क्लोज है। इसका मतलब एक एक रूम होगा और इसमें दरवाजे भी होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं हर जगह पे इस तरीके से मैं एक होल दिख रहा हूँ हर जगह पे। इसका मतलब है कि इसमें खिड़कियां लगती होंगी। इन होल्स में यहाँ पे दरवाजे लगते होंगे डेफिनेटली, और एक कमरे होंगे। काफी यूनिक एक्सपीरियंस है, बट इट्स रियली रियली डेंजरस। ये मेरी जिंदगी का सबसे डेंजरस ट्रैक था जो मैंने किया, और शायद आज यहाँ पे चढ़ा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मैंने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। दिल को बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठकर, यहाँ पे ट्रैक करके। मैं आपको बता दूं, एक हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट है यहाँ का, वो भी काफी पॉपुलर है, बहुत बड़ा है। वहाँ पे ऐसे 4 पिलर बने हुए हैं, जहाँ पे बीच में एक शिवलिंग है और 3 पिलर गिर गए हैं। तो कहते हैं कि ये 4 युग का निशानी है। एक कलयुग है, ये जिस दिन गिर जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो कहीं सुनी बात है, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई सच्चाई है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर मैंने इस फोर्ट में भी देखा, जहाँ पे 4 पिलर देखे मैंने। ये जो पिलर है ये चट्टान को संभालने के लिए इस स्ट्रक्चर में बने होते हैं। अभी उतर रहा हूँ यहाँ से, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। बजरंगबली मदद करना। अभी थोड़ा और नीचे जाना बाकी है। पार्किंग वाले चाचा ने बोला था कि 30 मिनट में पहुंच जाओगे, 30 मिनट में। काफी थ्रेटनिंग जर्नी थी, आपने देखा होगा वीडियो में। मतलब हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की, ऐसा बीच बीच में लगता था, खास करके तब जब पूरा इंक्लाइन मोड था। नाही, आम्हाला आवडत नाही। हाँ ना, आज ज्यादा माणसं नाही,
अभी जाके जान में जान आए। थोड़ा बीच में उतर के यहाँ पे आंटी नींबू पानी बेच रही थी, पिया। आपको हर थोड़े थोड़े दूर में नींबू पानी तो मिल ही जाएगा, पीते चलो, अच्छा लगेगा, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। अभी बस उतरने वाला हूँ थोड़ी दूर और। अगर आप बिल्कुल कहीं नहीं रुकते हो तो आपको 1.5 घंटे के अप्रॉक्स लगने हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके जाते हो तो आपको 2.5 घंटे का एक टाइम ले लो, 2 घंटे 2.5 घंटे का आप आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक थ्रेटनिंग पार्ट है यहाँ का, जब किला बिल्कुल सीधा होता है वहाँ पे रोप है, इसलिए आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आप उसको पकड़ के जा सकते हैं। लेकिन आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना है, बिकॉज डर हमेशा दिल में रहेगा कि यहाँ से गिर गया तो, यहाँ से गिर गया तो, यहाँ से फिसल गया तो। और शूज हमेशा ग्रिप वाले पहने, ट्रैकिंग शूज स्पेशली जो आते हैं। पत्थरों में पैरों का फिसलना बहुत कॉमन है। एक किट के साथ आइए, अपने टोपी चश्मा सब जो भी कुछ है, और खाने पीने का अगर सामान आप कैरी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एक एक कदम फूक फूक कर, उतरते वक्त भी डर लगेगा वहाँ पे और चढ़ते वक्त भी। मेरे लिए तो ये और भी डिफिकल्ट हो जा रहा था, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से रस्सियाँ पकड़ के चढ़ रहा था। वे डिफिकल्ट फॉर मी, बट थैंकफुली थैंक्स टू बजरंगबली जो रास्ते में मिले, उन्होंने बहुत हिम्मत दी और ये सफर में पूरा कर पाया। चलिए अभी नीचे उतरता हूँ और फिर आपसे गुड बाय कहता हूँ। चलिए आंटी, थैंक यू सो मच। अभी पार्किंग में आ गया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। थोड़ा सा बहुत गर्मी लग रही है तो वार्मर वगैरह सब कुछ खोल के चेंज कर लिया है। आराम से अभी जा रहे हैं, कुछ लंच करेंगे सबसे पहले, भूख बहुत लग चुकी है, एंड देन विल मूव बैक टू पुणे। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।